सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। विष्णुदेव सहाय होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। विधायक दल के बैठक में हुआ फैसला। बीजेपी आलाकमान के फैसले को कुछ समझा आपने क्या? जहां तक मेरी बात है और जहां तक मैं समझ पाता हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ये कौन है विष्णुदेव सहाय, जिसको कि बीजेपी आखिरकार ये प्रोजेक्ट कर रही है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ का दे रही है, जहां की उन्होंने रमन सिंह जैसे बड़े नेता को साइडलाइन करके इनको आगे किया है। तो आखिर रणनीति क्या है, इसके बारे में जानने की आज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले जाने की ये साय है कौन है विष्णुदेव साय? बीजेपी साय पर आखिर क्यों जताया है भरोसा? कैसे माने आखिर रमन सिंह? क्या मोदी अमित शाह ने 2024 की बिगुल अभी ही फूंक दी है? इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें ये समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का इलेक्शन पूरे देश के इलेक्शन को आने वाले 2024 में कैसे प्रभावित करेगा और क्यों ट्राइबल पॉपुलेशन जो है बीजेपी के मॉडिकम यानी कि बीजेपी का जो अपना भविष्य का योजना है उसमें इतना महत्वपूर्ण है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तभी हम समझ सकते हैं कि साय को आखिर इतना इम्पोर्टेंट पद क्यों दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमित शाह ने जनता से वादा किया था कि अगर साय जीते तो वो उसे बड़ा आदमी बना देंगे। आखिर अमित शाह ऐसा गैम्बलिंग क्यों कर रहे थे और क्यों वो पहले ही साय को एक चीफ मिनिस्टर के रूप में इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट करने में लगे हुए? साय आदिवासी नेता हैं और वो 3 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे और 3 बार वो जीत चुके हैं। तो वह एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं और जब उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था तो कहीं न कहीं बीजेपी आदिवासी के साथ एक तरह से कम्युनिकेशन करना चाह रही थी कि अभी तक जो बीजेपी पे ये आरोप लगते रहा है कि जंगल जनजाति को वह समर्थन नहीं करते हैं और उनके हितों की सुरक्षा नहीं करते हैं, वो बड़े बिजनेसमैन के हितों की सुरक्षा करते हैं, तो उन्हें उनका शेयर दे करके ये एहसास कराना चाह रहा था कि आप भी बीजेपी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि अन्य लोग हैं और आपको हाशिए पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह जो संवाद बीजेपी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ स्थापित करना चाह रही है, इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम है। आपको पिछले विश्लेषण में भी मैंने बताया है और जो आने वाले समय है, दोनों स्थिति में आप ध्यान रखें कि वेस्ट बंगाल का भी दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमित शाह ने जनता से वादा किया था कि अगर साय जीते तो वो उसे बड़ा आदमी बना देंगे। आखिर अमित शाह ऐसा गैम्बलिंग क्यों कर रहे थे और क्यों वो पहले ही साय को एक चीफ मिनिस्टर के रूप में इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे? साय आदिवासी नेता हैं और वो 3 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और 3 बार वो जीत चुके हैं। तो वह एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं और जब उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था तो कहीं न कहीं बीजेपी आदिवासी के साथ एक तरह से कम्युनिकेशन करना चाह रही थी कि अभी तक जो बीजेपी पे ये आरोप लगते रहा है कि जंगल जनजाति को वह समर्थन नहीं करते हैं और उनके हितों की सुरक्षा नहीं करते हैं, वो बड़े बिजनेसमैन के हितों की सुरक्षा करते हैं, तो उन्हें उनका शेयर दे करके ये एहसास कराना चाह रहा था कि आप भी बीजेपी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि अन्य लोग हैं और आपको हाशिए पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह जो संवाद बीजेपी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ स्थापित करना चाह रही है, इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम है। आपको पिछले विश्लेषण में भी मैंने बताया है और जो आने वाले समय है, दोनों स्थिति में आप ध्यान रखें कि वेस्ट बंगाल का भी चुनाव जब कभी भी आएगा 2024 में, तो इस परिणाम का आप सीधा असर देखेंगे और उसी तरह से झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, इन सारे राज्यों में भी इसका असर देखेंगे। तो बीजेपी का जो कैलकुलेशन चलता है वो काफी लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन चलता है और यह हर कम्युनिटी को एक तरह से आप समझिए कि धीरे-धीरे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ताकि हिंदू के बीच में जो बदलाव है, जो आपसी फूट और वैमनस्यता है, जिसके वजह से कि कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां उभरती हैं और उनके वोट को बटोर ले जाती हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर जाति पाति के भेदभाव से मुक्त करने का जो अमित शाह और मोदी का निरंतर प्रयास है कि सनातन को सर्वोपरि रखते हुए अंतर विभेद जो अंदर में है उसको समाप्त किया जाए, उस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से साय उस मॉडिकम में, उस जो ग्रैंड योजना है, जो आगे की योजना है, उसमें पूरी तरह फिट बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 33% आदिवासी है, लगभग 90 लाख के आसपास आदिवासी है और जब उनके प्रतिनिधित्व के रूप में उनको एक चीफ मिनिस्टर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो सारे लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे
और छत्तीसगढ़ जैसे जुड़ेगा तो छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ उड़ीसा और झारखंड, वहां पे इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट होना बिल्कुल तय मानिए। और इसी चीज का लाभ वो 24 में लेना चाहती है। इसकी शुरुआत बीजेपी बहुत पहले कर चुकी है, ज्योति जबकि द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, तो एक बड़े पद पे उनको ऑलरेडी भेजा जा चुका है और अब एक चीफ मिनिस्टर का पद दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आदिवासी अब अपने को नेग्लेक्टेड फील नहीं करेंगे। इस तरह से यह जो योजना है आदिवासी के संपूर्ण वोटों को बटोर लेने की, इसमें बीजेपी ने स और मात के खेल में लगभग अपने सारे विपक्षियों को मात दे दिया है और इसका प्रतिफल आप 2024 के इलेक्शन में देखेंगे। कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि इस कम्युनिटी को इस स्तर पे आज के दिन में वो रिप्रेजेंटेशन दे पाए, क्योंकि ना तो वो सत्ता में है, ना वो इस स्थिति में है कि किसी ट्राइबल को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दे या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दे। तो समय के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा गैम्बलिंग किया है, बहुत बड़ी योजना बनाई है और उस योजना के साथ ही यह आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे कि बीजेपी कितनी दूर की राजनीति करती है। यह लगभग 2047 ईस्वी तक आने वाले समय तक कैसे सनातन की प्रतिस्थापना की जाए और किस तरीके से पूरे देश पे एक तरह से शासन कर सुशासन की व्यवस्था दे करके हिंदू प्रशासन और सुशासन व्यवस्था कैसी होती है, इसे पूरे दुनिया को दिखाने की कवायद आरएसएस बहुत पहले से कर रही है और इस पे कई स्तर पे काम चल रहा है और हर जाति संप्रदाय के नेताओं को उभार कर, उसको पोषित कर, उसको तैयार किया जा रहा है ताकि एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन हर समुदाय के लोगों को मिल सके। उम्मीद करते हैं कि यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई न भूलें। धन्यवाद।